आप में से बहुत से लोगों ने आधे गांव के किले के बारे में जरूर सुना होगा और बस इतना ही जानते होंगे कि यह भैरव जी का मंदिर है। इसे छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे और ना ही इसके असली रहस्यों के बारे में जानते होंगे। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुके हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन तहसील में स्थित आदि गांव का किला आज भले ही वक्त की मार झेलकर एक खंडहर में बदल चुका हो, लेकिन इसकी दीवार आज भी अपने गौरवशाली इतिहास, वीरता और अद्भुत वास्तुकला की गवाही देती है। दूर से देखने पर ही इस किले की भव्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी वजह से इसे क्षेत्र में छोटी काशी या दूसरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस आयताकार किले को गढ़ी भी कहा जाता है। इसके निर्माण की नींव 18वीं शताब्दी में नागपुर की मराठा शासक रघुजी भोसले के शासनकाल में रखी गई थी। उनके गुरु नर्मदा भारती जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। भोसले शासन द्वारा उन्हें 84 गांवों की जागीर दी गई थी और उन्हीं के द्वारा गढ़ी के भीतर श्री काल भैरव मंदिर का निर्माण कराया गया। नर्मदा भारती से यह किला शिष्य परंपरा के अंतर्गत भैरव भारती, धोकल भारती और दौलत भारती तक पहुंचा, लेकिन बाद में ब्रिटिश शासन ने इसे अपने अधीन कर लिया। आज इस किले की ऊंची 4 दीवारी और बुर्ज ही शेष बचे हैं। भीतर का महल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन किले के अंदर आज भी काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है। साथ ही बटुक भैरव और नाव भैरव की सुंदर प्रतिमाएं भी स्थापित है। ईंट, पत्थर, चूना, लाल मिट्टी और बेल फल की गोंद से बनी इस किले की बाहरी दीवारें सदियों बाद भी मजबूती से खड़ी है, मानो अपना इतिहास आज भी संभाले हुए हो। करीब 1 दशक पहले पुरातत्व विभाग द्वारा यह खुदाई करवाई गई, जिसमें कई कक्ष, बरामदे और प्राचीन संरचनाओं के प्रमाण मिले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में खुदाई रोक दी गई। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इस किले को देखने आज भी दूर दूर से लोग आदि गांव पहुंचते हैं। किले के पीछे एक विशाल तालाब भी मौजूद है और यही स्थित अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए जिसके कारण आदि गांव को छोटी काशी कहा जाता है। बनारस की तरह यहाँ भी भगवान काल भैरव की प्राचीन खड़ी प्रतिमा स्थापित है और यही इस स्थान की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पहचान मानी जाती है। लेकिन इस किले का सबसे रहस्यमय हिस्सा काल भैरव मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद श्यामलता का दुर्लभ वृक्ष है। किले के पिछले हिस्से में तालाब के पास खड़ा यह रहस्यमय वृक्ष सालों से लोगों को आकर्षक और आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसकी पत्तियों में श्री राधा कृष्ण का नाम दिखाई देता है। हालांकि यह वृक्ष कब लगाया गया और किसने लगाया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। श्यामलता के इस वृक्ष का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके साथ चंपू का वृक्ष भी मौजूद है। शास्त्रों के अनुसार श्यामलता में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है, जबकि चंपू के वृक्ष में राधा रानी का, और इन दोनों वृक्षों का संगम देश में बहुत ही दुर्लभ स्थानों पर देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी में आदि गांव किले और गढ़ी का उपयोग सैनिक छावनी के रूप में किया जाता था। यहाँ सैनिकों को दल विश्राम के लिए ठहरते थे। मराठा शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस विशाल किले का निर्माण कराया था। आज भी आदि गांव का यह किला इतिहास, अध्यात्म और रहस्य का जीवित प्रतीक बना हुआ है। भले ही शासन प्रशासन इसकी अनदेखी करता रहा हो, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आदि गांव का यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि अपने भीतर मराठा काल की वीरता, ब्रिटिश शासन के संघर्ष और आध्यात्मिक रहस्यों की अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। हरी भरी पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदर के बीच बसा यह स्थान आज भी लोगों को सीधे इतिहास की उस दुनिया में ले जाता है जहां हर दीवार, हर बुर्ज और हर पत्थर अपने भीतर सदियों पुरानी दास्ताएं छुपाए बैठा है। सिवनी के जंगलों के बीच आज भी खड़ा है आदि गांव का वो किला जिसकी टूटी दीवारें गुम हो चुकी है। राजाओं की कहानियां सुनाती हैं, जहां कभी तलवारों की आवाजें गूंजती थी, आज वहां सिर्फ हवाएं बोलती हैं। और किले के पास खड़ा वो रहस्यमय श्यामलता का पेड़ मानो सदियों से इस इतिहास की रखवाली कर रहा हो।
अगर आप भी कभी सिवनी जिला में घूमने के लिए जाएं तो ये ऐतिहासिक आदि गांव का किला जाना मत भूलिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।